हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि टाइम स्लो हो सकता है या एक जगह पर वक्त तेज और दूसरी जगह धीरे चल सकता है? और क्या आपको पता है कि हमारी जमीन, सूरज और पूरा यूनिवर्स एक इनविजिबल जादू के जाल में बांध के रखा गया है? ये सब समझने के लिए आपको मिलवाना पड़ेगा एक साइंटिस्ट से, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइंस्टाइन एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें समझाया कि टाइम और स्पेस सिर्फ सिंपल चीजें नहीं हैं, बल्कि एकदम अजीब और कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की। और हाँ, उन्होंने वो फेमस फॉर्मूला भी दिया था, E=mc², जो हम सबको याद तो है लेकिन समझ में कभी नहीं आया। आज हम इस वीडियो में उसी थ्योरी को सिंपल वे में समझेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मेन फंडा है कि टाइम और स्पेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी स्पीड। समझो, एक आदमी रॉकेट में बैठ के स्पेस में जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब। उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा, मतलब जब वो वापस आएगा तो जमीन पे उसके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एक और अजीब बात, जो चीज लाइट की स्पीड के पास मूव करेगी वो उस डायरेक्शन में छोटी लगती है। सो अगर आप रॉकेट में हो तो रॉकेट और छोटा लगने लगेगा। अब आप इस चीज का आंसर कमेंट करो कि रॉकेट किसके रिस्पेक्ट में छोटा लगेगा, जो उसमें बैठा है या जो उसको बाहर से देख रहा है। E=mc², ये फॉर्मूला बताता है कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। मतलब अगर आप एक छोटी सी चीज को प्योर एनर्जी में बदलने की सोच रहे हो तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल होगा। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है जैसे न्यूटन ने सोचा था। इंस्टेड बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस और टाइम को कर्व करते हैं और दूसरी चीजें उस कर्व को फॉलो करती हैं। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां टाइम स्लो हो जाता है। जैसे एक ब्लैक होल के पास वक्त इतना स्लो हो जाता है कि वहां पे एक सेकंड अर्थ के हजारों सालों के बराबर हो सकता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज, ब्लैक होल्स, ये इतने डेंस होते हैं कि इवन लाइट उनसे एस्केप नहीं कर सकती। उनका एग्जिस्टेंस आइंस्टाइन की थ्योरी से ही प्रूव हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमारे सोचने के तरीके को बदल के रख देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो या दैट्स माय टाइम गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।